जय माता की। ओम दुम दुर्गाए नमः। मूर्ति रहस्य। ऋषि कहते हैं कि राजन, अब मूर्ति रहस्य सुनो। राजन, नंदा नाम की देवी जो नंदा से उत्पन्न होने वाली है, उनकी यदि भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वे तीनों लोगों को उपासक के अधीन कर देती हैं। उनके श्रीअंगों की कांति स्वर्ग के समान उत्तम है। वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करती हैं। उनकी आभा स्वर्ण के समान है और वे स्वर्ण के उत्तम आभूषण धारण करती हैं। उनकी चार भुजाएं कमल, अंकुश, पाश और शंख से शोभायमान है। वे इंदिरा, कमला, लक्ष्मी तथा रुक्मांबुजासना स्वर्ण कमल के आसन पर विराजमान होना आदि नामों से पुकारी जाती हैं। हे निष्पाप नरेश, पहले मैंने रक्त दंतिका नाम से जिस देवी का परिचय दिया है, अब उनके स्वरूप का वर्णन करूंगा, सुनो। वे सब प्रकार के भयों को दूर करने वाली हैं। वे लाल रंग के वस्त्र पहनती हैं। उनके शरीर का रंग भी लाल ही है और अंगों के समस्त आभूषण भी लाल रंग के हैं। उनके शरीर, अस्त्र शस्त्र, नेत्र, सिर के बाल, तीखे नख और दांत सभी लाल रंग के हैं। इसलिए वे रक्त दंतिका कहलाती हैं और अत्यंत भयानक दिखाई देती हैं। जैसे स्त्री अपने पति के प्रति अनुराग रखती है, उसी प्रकार देवी अपने भक्त पर माता की भांति स्नेह रखते हुए उसकी सेवा करती है। देवी रक्त दंतिका का आकार वसुधा की भांति विशाल है। उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान हैं। वे लंबे चौड़े, अत्यंत स्थूल एवं बहुत ही मनोहर हैं। कठोर होते हुए भी अत्यंत कमनीय हैं तथा पूर्ण आनंद के समुद्र है। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले ये दोनों स्तन देवी अपने भक्तों को पिलाती हैं। वे अपनी चार भुजाओं में खड्ग, पान पात्र, मूसल और हल धारण करती हैं। ये ही रक्त चामुंडा और जोगेश्वरी देवी कहलाती हैं। इनके द्वारा सारा चराचर जगत व्याप्त है। जो इन रक्त दंतिका देवी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह भी चराचर जगत में उत्कृष्ट यश के द्वारा व्याप्त होता है। वह यथेष्ट भोगों को भोग कर अंत में देवी के साथ सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन रक्त दंतिका देवी के शरीर की स्तुति करता है, उसकी वे देवी प्रेम पूर्वक संरक्षण रूप सेवा करती है। ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रियतम पति की परिचर्या करती है। शाकंभरी देवी के शरीर की कांति नीले रंग की है। उनके लोचन नीले कमल के समान है। नाभि गहरी है तथा त्रिवली से विभूषित उद्र मध्य भाग सूक्ष्म है। उनके दोनों स्तन अत्यंत कठोर और सब ओर से बराबर ऊंचे, स्थूल तथा परस्पर सटे हुए हैं। वे परमेश्वरी कमल में निवास करने वाली हैं और हाथों में बाणों से भरी मुष्टि, कमल, शाक समूह तथा प्रकाशमय धनुष धारण करती हैं। वह शाक समूह अनंत मनोवांछित रसों से युक्त तथा भूख, प्यास और मृत्यु के भय को नष्ट करने वाली तथा पल्लव, मूल आदि एवं फलों से संपन्न है। वे ही शाकंभरी, शताक्षी तथा दुर्गा कही गई हैं। वे शोक से रहित, दुष्टों का दमन करने वाली तथा पाप और विपत्ति को शांत करने वाली हैं। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती वे ही हैं। जो मनुष्य शाकंभरी देवी की स्तुति, ध्यान, जप, पूजा और वंदना करता है, वह शीघ्र ही अन्न, पान और अमृत रूप अक्षय फल का भागी होता है। भीमा देवी का वर्ण भी नीला ही है। उनकी दाढ़ें और दांत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। सब रूप स्त्री का है। स्तन गोल गोल और स्थूल हैं। वे अपने हाथों में चंद्रहास नामक खड़ग, डमरू, मस्तक, पान पात्र धारण करती हैं। वे ही एक वीरा, काल रात्रि तथा कामदा कहलाती हैं और इन नामों से प्रशंसित होती हैं। भ्रामरी देवी की कांति अनेक रंग की है। वे अपने तेजोमंडल के कारण दुर्धर्ष दिखाई देती है। उनका अंगराग भी अनेक रंगों का है। वे चित्र विचित्र आभूषणों से विभूषित है। चित्र, भ्रमण पानी और महामारी आदि नामों से उनकी महिमा का गान किया जाता है। राजन,
जगन माता चंडिका देवी की ये मूर्तियां बतलाई गई हैं, जो कीर्तन करने पर कामधेनु के समान संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती हैं। यह परम गोपनीय रहस्य है, इसे तुम्हें दूसरे किसी को नहीं बतलाना चाहिए। दिव्य मूर्तियों का ये वर्णन मनोवांछित फल देने वाला है, इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी के जप आराधन में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों के पाठ मात्र से मनुष्य 7 जन्मों में उपार्जित ब्रह्म हत्या सदृश घोर पापों एवं समस्त कल्मशों से मुक्त हो जाता है। इसलिए मैंने पूर्ण प्रयत्न करके देवी के गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ध्यान का वर्णन किया है, जो सब प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाला है। उनके प्रसाद से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्वरूपमयी है तथा संपूर्ण जगत देवीमय है, अतः मैं उन विश्व रूपा परमेश्वरी को नमस्कार करता हूँ। इस तरह मूर्ति रहस्य संपूर्ण हुआ। हे परमेश्वरी, मैं गुनाहों का पुतला हूँ। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए मैं अनेकों भूल कर चुका हूँ। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। यह मेरा दास है ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा कर दो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सचिदानंद सब रूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। जय माता दी। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जय माता की।